Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी वैष्णवों को। द्वादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, द्वादशी पारणा का। और बहुत बहुत धन्यवाद सर्वरूप माता जी, का गौर प्रभु, इतना सुंदर कीर्तन आप रोज करते हैं और भागवत महात्मा है अभी। तो आज का हम आगे चलते हैं। तीसरे स्कंद, तीसरा अध्याय, श्लोका 24, 25 और 26, 3 श्लोका आज हम देखेंगे। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंकरोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों का आशीर्वाद लेते हुए शुरू करता हूँ। तो पहला श्लोका। कुर्यां कदाचित् क्रीडद्भिः यदुभोज कुमारके पीता मुनये शेपुर भगवान मत को विदाह। तो यहाँ पे once upon a time great sages were made angry by the sporting activities of princely descendants of the Yadu and Bhoja dynasties, and thus as desired by the Lord the sages cursed them. तो इस श्लोका में अभी एक्चुअली जो भगवान अपनी लीला समाप्त कर रहे हैं, और जब भगवान अपनी लीला समाप्त करते हैं तो उनके साथ जो जो आए थे इस लीला में भाग लेने के लिए, तो भगवान क्या करते हैं, उनको भी इस धरातल से वापस ले जाने के लिए ये सारे लीला रचते हैं। तो जैसे अगर तात्पर्य देखेंगे आप, प्रभुपाद लिखते हैं, एकदम स्पष्ट लिखते हैं कि जो भगवान के जो पार्षद है उनको भौतिक जगत का कोई भी क्या कहते हैं, कोई आदि दैविक आध्यात्मिक या आदि भौतिक या कोई भी यहाँ का जो क्लेश है उनको छू नहीं सकता। तो क्योंकि वो भगवान के पार्षद है, तो जब भगवान को अपनी लीला समाप्त होने के बाद उनको भी साथ में ले जाना होता है, तो उनको ही एक अलग तरह की लीला से उनको यहाँ से लेके जाते हैं। तो यहाँ पे दो सिद्धांत जो है भगवान स्थापित कर रहे हैं ये लीला के द्वारा। एक है कि जो भगवान के पार्षद है वो हमेशा भगवान के मतलब जो भगवान के भक्त है, पार्षद हो गए, और भगवान के जितने भी शुद्ध भक्त हैं उनका हमेशा भगवान रक्षा करते हैं। मतलब इस भौतिक जगत में वो भले ही हो और बाहरी रूप से हम देख सकते हैं अगर भगवान के भक्त को भी कष्ट होता है, लेकिन वो कष्ट जो है खाली एक बाहरी रूप से होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमेशा भगवान उन भक्तों का रक्षा करते हैं। और दूसरा एक सिद्धांत है कि आप भले ही भगवान के भक्त भी क्यों ना हो, अगर आप भक्तों का अगर अनादर करेंगे या वैष्णव अपराध करेंगे तो आपको एक तो आप भक्ति के मार्ग से आपका पतन होगा, और फिर आपको उसका बहुत ज्यादा जो है भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली जब यदु और भोजा
डायनेस्टी में जितने भी वंश में जितने भी भगवान के लीला में सहभाग लेने जो आए थे, जब भगवान को उनको यहाँ से लेके जाना था, तो केवल एक ही उपाय था कि वो वैष्णवों का मतलब जैसे यहाँ कहा गया है कि उन्होंने वैष्णव का अपराध किया, वैष्णव अपराध किया, और फिर वैष्णवों ने उनको जो है शाप दिया, और उसके कारण उनका अंत आया, या उनकी उनको यहाँ से मतलब शरीर छोड़ने का उनका एक कारण बना। तो भगवान जैसे बोलते ना, एक तीर से दो शिकार, एक तो हमको सिखाते हैं कि वैष्णव अपराध कितना गंभीर अपराध होता है, और सेकेंडली जब लीला समाप्त करने के लिए जब इन लोगों को भौतिक जगत का कोई भी चीज नहीं छू सकता भगवान के भक्तों को, तो उन्होंने ये अपने वैष्णवों के द्वारा इस लीला को समाप्त करने का सहयोग लिया। तो हम जानते हैं कि भागवतम में कहीं बहुत सारे ऐसे कहानियां आते हैं मतलब वैष्णव अपराध के इसमें। तो सबसे पहले हम जानते हैं जय विजय, जब चतुष कुमार वैकुंठ द्वार पे आए और जब जय विजय ने उनको रोका, तो इसके कारण मतलब हम जानते हैं कि भगवान को ये भगवान की ही लीला थी, लेकिन हमको दिखाते हैं भगवान कि चतुष कुमार जब वैकुंठ द्वार पे आके जब उनका रोका गया, और उसके कारण जय विजय का पतन हुआ और उनको तीन बार जन्म लेना पड़ा असुरी प्रवृत्ति के इसमें। फिर हम जानते हैं प्रहलाद महाराज का कहानी, जब प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु बहुत ही ज्यादा पीड़ा दे रहे थे, तो भगवान किस तरह से हिरण्यकशिपु को वध करते हैं। तो ऐसे अनगिनत कहानियां हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि वैष्णव अपराध के कारण किस तरह से क्योंकि भगवान एक होता है पाप और एक होता है अपराध। मतलब जब हम कोई भी 4 नियम का पालन तोड़ते हैं तो वो पाप के कैटेगरी में आता है। मतलब उसके लिए भगवान हमको क्षमा भी करेंगे और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद भी करेंगे, क्योंकि जब भक्त कोई 4 नियमों से कोई अगर नियम तोड़ता है और उसके ऊपर बहुत उसको बुरा लगता है और वो दृढ़ता से सोचता है कि मैं वापस से पाप नहीं करूंगा और वापस भक्ति में मैं अपनी भक्ति सही से करूंगा, तो भगवान भी उनको पूरी मदद करते हैं। लेकिन जब वैष्णव का अपराध होता है तो ये बहुत ही गंभीर चीज है। मतलब एक जो भक्त जो भक्ति में आया है वो पूरी तरह से भक्ति की पथ से उसका पतन होके वो भक्ति मार्ग छोड़ के चला जा सकता है, जो सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो हम लोगों को हमेशा ये याद रखना चाहिए। जब दामोदर लीला में हम हमेशा देखते हैं, इसी तरह से दामोदर लीला में भी जो कुबेर के पुत्र थे मणिगिरी और नल कुबेरा, वो भी ऐसे ही जल क्रीड़ा कर रहे थे, और जब नारद मुनि आते हैं और फिर वो उनका अनादर करते हैं और फिर नारद मुनि जो है उनको शाप देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब नारद मुनि का अनादर होता है और जब उनको शाप मिलता है, एक्चुअली उस शाप के कारण उनका उद्धार होता है। तो वैष्णव इतने क्या है, इतने दयालु होते हैं, अपने शाप से भी वो उनका उद्धार होता है। लेकिन भगवान को जब अपने प्रिय भक्तों के प्रति किसी ने अगर अपराध किया तो भगवान सही में क्रोधित होते हैं। मतलब वैष्णव लोग तो मतलब शाप देके उनका आगे चल के उद्धार ही होगा, भगवान भी उद्धार ही करेंगे। लेकिन उस वक्त जब उनके प्रिय भक्तों का कोई अनादर करेगा या अपराध करेगा तो भगवान को सही में बहुत ज्यादा क्रोध आता है। जैसे कि अम्बरीश महाराज की भी कहानी अगर हम देखेंगे, दुर्वासा मुनि इतने बड़े तपस्वी थे, लेकिन उनको भी मतलब अपनी जान के लिए भागना पड़ा, और लास्ट में जब क्या था उसका उपाय, भगवान ने कहा कि मेरे भक्त जिसका तुमने अपराध किया है उसी के चरणों में तुम्हें गिर के क्षमा मांगनी होगी। और अम्बरीश महाराज तो तुरंत उनको कहते हैं कि आपने तो मेरे प्रति कोई अपराध किया ही नहीं, ऊपर से वही उनसे माफी मांगते। ये होता है एक वैष्णव का एक चरित्र। इतने वो ये रहते हैं, मतलब दयालु रहते हैं। कोई उनके प्रति अपराध करे भी तो वो अपराध लेते नहीं, लेकिन भगवान जो है, भगवान इसको सहन नहीं करते। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ये श्लोका में हम देख सकते हैं। भले ही ये जो पूरा बताया जा रहा है हमको कि किस तरह से भगवान के साथ जो लीला करने के लिए धरातल पे आए थे उनका कैसे अंत हुआ, लेकिन सिद्धांत हमको ये सीखना है। एक सबसे बड़ा सिद्धांत जो है कि वैष्णव जो है कितने
भगवान को प्रिय है और उनका अगर कोई अपराध या अनादर करता है तो भगवान इसको कतई सहन नहीं करते। इसलिए जब भी हम लोग 10 अपराध जो भगवान के दिव्य नाम के प्रति जो 10 अपराध जब हम गिनते हैं, हम देख सकते हैं कि सबसे पहला अपराध क्या है? भगवत नाम का प्रचार में अपना जो जीवन समर्पित करते किया हुआ भागवतों की निंदा करना। और फिर सेकंड अपराध है कि शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान के तुल्य मानना। तो देखिए, अगर भगवान के तुल्य अगर आप शिव और ब्रह्मा को मानते हैं, यानी उनको भी भगवान मानते हैं, इसको भी भगवान उतना महत्व नहीं देते, उसको सेकेंडरी सोचते हैं। लेकिन अगर आप भगवत मतलब वैष्णव जो महाभागवत है उनकी निंदा करते हैं तो भगवान उसको पहले स्तर पे रखते हैं। तो मतलब इसलिए हम लोग जब भी रोज पढ़ते हैं इसको गंभीरता के साथ समझना चाहिए। एक्चुअली 10 अपराध पढ़ने के बाद आखिरी जो अपराध हम लोग आखिरी क्या पढ़ते हैं? हर व्यक्ति जो अपने आप को वैष्णव समझता है उसको इस 10 अपराधों से बचना चाहिए। तो क्या करते हैं हम लोग? बोलते हैं हम तो वैष्णव है ही नहीं, हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। कभी कभी ये हमारे दिमाग में चलता है। इसमें क्या लिखा है? जो खुद को वैष्णव समझता है उसको इस 10 अपराधों से बचना चाहिए। तो कभी कभी हमको लगता है अरे मैं तो वैष्णव हूं ही नहीं, मैं तो वैष्णव बनने का कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं अगर इस अपराध से नहीं बचूंगा तो भी मुझे शायद कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो खुद को वैष्णव समझता है उसको इस अपराध से बचना चाहिए। ऐसा हमारा कभी कभी मन भी ना हमको किस तरह से चीट करता है, किस तरह से हमको धोखा देता है। तो हमको हमेशा सोचना है, भले ही हम वैष्णव नहीं है बनने का कोशिश कर रहे हैं, फिर भी ये हमको लागू होता है। तो ऐसा मत सोचिए जिस दिन मैं वैष्णव बनूंगा उस दिन से मुझे उस अपराध के प्रति बचने का कोशिश करना चाहिए। सो एवरीबडी इज अ वैष्णव, इवन वी आर प्रैक्टिसिंग डिवोटीज। सो हमको इससे बचना चाहिए। और जितना हम वैष्णव का सेवा करते हैं, वैष्णव को प्रसन्न करते हैं ना, उसी जिस तरह से अपराध से हमारा पतन होता है, उसी तरह से जब वैष्णव को हम प्रसन्न करते हैं ना, तो भगवान भी इतने प्रसन्न होते हैं कि हमको हमारे भक्ति मार्ग में और सहाय करते हैं। तो फिर हम आगे श्लोका देखते हैं। तथा कटिपैर्मासैर्वृष्णि भोजान्धकादयः ययुः प्रभासं संसृष्ट रतेर्देव विमोहितः। A few months passed and then revealed by Krishna, all the descendants of Vrishni, Bhoja and Andhaka who were incarnations of demigods went to Prabhasa, while those who were eternal devotees of the Lord did not leave but remained in Dwarka. तो ये सब होने के बाद अभी इसका जो क्या कहते हैं, जो बोलते हैं ना, जब वक्त आता है तो कुछ महीनों के बाद तो भगवान की ही जो लीला है, भगवान की इच्छा के से ये सारे वृष्णि, भोज और अंधका इस वंश के वो लोग कहाँ गए और कहाँ गया? दे वर इनकारनेशन ऑफ डेमिगॉड्स। तो ये बहुत सारे देवी देवताएं जो है भगवान की लीला में भाग लेते हैं और भगवान के कुछ नित्य पार्षद भी आते हैं। तो ये लोग प्रभास चले गए और प्रभुपाद यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं, while those who were eternal devotees of the Lord did not leave but remained in the Dwarka. तो जो भगवान की जो नित्य शुद्ध पार्षद है वो लोग नहीं गए, केवल ये जो क्या कहते देवी देवताओं ने जो इस भगवान की लीला में सहभाग लिया था वही कृष्ण प्रभास गए, और जो शुद्ध भक्त जो उनके नित्य आध्यात्मिक जगत में जो उनके नित्य पार्षद जो उनके साथ आए थे वो नहीं गए। तो अभी इसके बारे में आगे प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, अगले श्लोका में वो देखते हैं हम लोग तात्पर्य में, नित्य सिद्ध और नित्य साधना सिद्ध, इनके बारे में भगवान शिला प्रभुपाद जो है तात्पर्य में लिखते हैं 26वें। तो तत्र स्नात्वा पितृन् देवान् ऋषिंश्चैव तद अंभसा तर्पयित्वात विप्रेभ्यो गावो भूगो न ददुः। तो इसका अर्थ है, आफ्टर अराइविंग देयर ऑल ऑफ देम टुक बाथ and with the water of this place of pilgrimage they offered their respect to the forefathers, demigods and great sages, and thus satisfied them. They gave crows to the brahmanas in royal charity. तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि ये जो आए इधर प्रभास में, तो उन्होंने क्या किया, जैसे तर्पण दिया और फिर
अपने पितृ, हाँ जो पितृ है, देवी देवता है और जो ऋषि गण है, उन सबको उन्होंने इस तीर्थ क्षेत्र में जाके ये सारे जो भी कार्य है, रिचुअल्स वो किए उनकी संतुष्टि के लिए। और फिर उन्होंने ब्राह्मणों को गौ माता और गौ माता दान में दिया। तो एक्चुअली जो ये चैरिटी है, ये जो दान धर्म है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे वैदिक कल्चर में। तो हमेशा हमको जो है योग्य व्यक्ति को, जैसे ब्राह्मण, योग्य व्यक्ति को हमेशा दान देना चाहिए। पहले के जमाने में हमेशा जो है गौवें दान में दिए जाते थे, और इवन गोल्ड, मतलब ये सारे गोल्ड, गौवें, फिर अनाज, ये सारा जो है दान में दिया जाता था और योग्य व्यक्ति को। और क्योंकि ब्राह्मण को देने से क्या होता था, वो पूरा भगवान की सेवा में ही उसका उपयोग होता था। इसलिए चैरिटी, इसको कहते हैं चैरिटी इन सत्व गुण। लेकिन हम जानते हैं कि आज के युग में मतलब ब्राह्मण तो कोई है ही नहीं, मतलब कार्य से, मतलब गुण कर्म से कोई ब्राह्मण है नहीं, शुद्ध ब्राह्मण। तो फिर भी क्या कर सकते हैं, हमको जितना हो सके जो वैष्णव है या जो भगवान का प्रचार कर रहे हैं, इन महान आत्माओं को हमको हमेशा दान करना चाहिए। क्योंकि दान करने से क्या होता है कि हमारी जो हम सब लोग इस भौतिक जगत से जो आसक्ति है, हमको आसक्ति से हम बचने का प्रयास कर रहे हैं। हम हमेशा पूछते हैं ना प्रभु जी से, हम लोग महाराज से, गुरु महाराज, शिक्षा गुरु से, कि किस तरह से हम इस ये आसक्ति हम छोड़े। तो कहते हैं कि जब हम दान करते हैं योग्य व्यक्ति को, तो धीरे धीरे अपना जो धन है वो भी शुद्ध होता है और हम धीरे धीरे अनासक्त होते हैं। तो इसमें एक छोटी सी कथा आती है। तो एक माता जी थी, और उसको जब भी वो साधु लोगों को देखती थी, उसको बहुत गुस्सा आता था। उसको लगता था हम गृहस्थ लोग इतना मेहनत करके कमाते हैं, धन संचयन करते हैं, और ये साधु लोग तो बस घर पे आते हैं, भिक्षा करके सारा लूट के, मतलब उसको लगता था वो लोग मतलब लूट के लेके जाते हैं। तो हमेशा वो जब भी कोई साधु आती थी उसके घर पे, सीधा उनके मुंह पे जो है दरवाजा बंद कर देती थी, मतलब चले जाओ यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर भी साधु लोग जो है एक्चुअली शास्त्र और वैदिक प्रिंसिपल से हमको पता है, साधु लोग घर में क्यों आते हैं, किसी के मधुकरी करने के लिए। वो अपने फायदे के लिए नहीं आते, ताकि वो गृहस्थ का फायदा हो। क्योंकि जब साधु को हम दान देते हैं, तो हमारा ही भाग्य उजागर होता है। तो इसके वजह से साधु आते हैं, जो सही में शुद्ध साधु है, जो वैष्णव होते हैं। तो एक बार उसको लगा उस माता जी को कि ये साधु फिर भी, मतलब कितना भी इनका अपमान करो फिर भी आते हैं। तो सोचती मैं आज इस तरह से इसका अपमान करूंगी ये साधु का, कि वो कभी भी मेरे घर पे नहीं आएगा। तो पहले हम जानते थे कि पहले कहाँ पकाते थे हम लोग, रसोई घर में चूल्हा होता था। तो चूल्हा में वो जो राख बनती है, वो सोचती मैं आज ना ये राख दूंगी, मतलब इट्स अ बिग इंसल्ट जैसा किसी को राख देना। तो क्या करते हैं, जब वो साधु आता है और कहते हैं भिक्षाम देही, भगवान भिक्षाम देही, तो वो क्या करते हैं, वो चूल्हे में से राख निकाल के लेके आते हैं और सीधा उसके हाथ में दे देती है। तो उसको लगता है कि अभी इसको सही में बहुत गुस्सा आएगा, मैंने इतना बड़ा अपमान किया इसका। लेकिन वो साधु बहुत जो है प्रसन्न होता है और बोलता है बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो उसको गुस्सा आता है, मतलब उसको लगता है कि अरे मैं तो इसका अपमान कर रही हूँ, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या। तो बोलते मैंने आपको राख दिया है, मैं आपका अपमान कर रही हूँ। वो बोलते भले ही आपने मुझे राख दिया है, कोई चिंता नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपने देना तो शुरुआत किया, कुछ तो देना शुरुआत किया। और फिर वो इंग्लिश में जैसे राख को ऐश कहते हैं ना, ऐश, तो एक जस्ट व्यंग की तरह, टुडे यू गिव मी ऐश, आई एम श्योर टुमारो यू विल गिव मी कैश। तो एक प्रभु जी बता रहे थे कि आज आपने मुझे ऐश दिया है, मतलब राख दिया है, मुझे जरूर ये है कि कल आप मुझे कैश दोगी, मतलब एटलीस्ट उसने देना तो शुरू किया। तो देखिए साधु कितने दयालु होते हैं, उन्होंने क्या बोला, आपने जो देने का जो प्रथा है वो शुरू किया। तो हमेशा याद रखिए, गृहस्थ का ये दान धर्म गृहस्थ का एक प्रिंसिपल है
हाँ, बिकॉज इफ यू रियली वांट अवर अपना जो धन है, क्योंकि हम जो भी धन कमाते हैं उसमें बहुत सारा पाप है, बहुत सारा पाप है। तो उस पाप से बचने के लिए, उस धन को शुद्धिकरण के लिए चैरिटी इज द बिगेस्ट धर्मा ऑफ अ गृहस्था। और फिर क्या होता है, चैरिटी कर फिर हम लोग दान धर्म कर करके दान क्या होता है, हम इस भौतिक जगत से जो अनासक्त होने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो धीरे धीरे हमारा कल्टीवेट होना शुरू होता है। तो यहाँ पे उन्होंने सारे गौओं को दान में दिया, और गौओं को दान में देना बहुत ही मतलब बहुत ही उत्तम दान है। लेकिन आजकल क्या हुआ, व्यवस्था है नहीं गौओं को पालने का वगैरह, इसके कारण मतलब आजकल गौओं को दान देना उतना प्रथा अभी नहीं है। एक बार ऐसा सुना मैंने कि पहले क्या होता था, जब शादी का विवाह का जब ये रहता था ना, मतलब किस अपने पुत्री को जब विवाह करना होता था, तो माता पिता देखते थे कि किसके घर में सबसे ज्यादा गौवे है और जिसके घर में सबसे ज्यादा गौवा है उसको श्रीमंत, वो धनवान माना जाता था, और अपनी लड़की को उस घर में दिया जाता था लेकिन आज क्या देखा जाता है, किसके घर में BMW खड़ी है, मर्सिडीज खड़ी है, किसके घर में स्विमिंग पूल है, AC है, बंगला है, और फिर उसको उस घर में आजकल बेटियों को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लड़की भी बोलती है मुझे थोड़ी जाके अभी गोबर उठाना है, मैं ये सब कार्य थोड़ी करूंगी तो प्रभु जी बता रहे थे, मतलब हमारी जो चेतना है किस तरह से कहाँ तक गिर गई है, मतलब कितना अपना पतन हुआ है। लेकिन हम जानते हैं कि गैया इतनी शुद्ध और इतनी पवित्र, इतनी भाग्यशाली होते हो जो अपना जीवन गौओं के बीच में बिताते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे प्रभुपाद नित्य सिद्ध और नित्यबद्ध, मेनली नित्य सिद्ध और साधना सिद्ध के बारे में थोड़ा बता रहे हैं तात्पर्य में। तो प्रभुपाद कहते हैं नित्य सिद्ध जो है वो भगवान के एकदम शुद्ध भक्त होते हैं, और वो जब भी इस धरातल में आते भी है भगवान का कार्य संपन्न करने के लिए, उनका कभी भी पतन नहीं होता। वो भगवान के साथ आते हैं और फिर अपना कार्य करके भगवान की इच्छा अनुसार या तो वापस भगवत धाम जाते हैं या फिर और किसी भी लीला में भाग लेने के लिए वहां चले जाते हैं। लेकिन जो साधना सिद्ध होते हैं, वो प्रभुपाद लिखते हैं कि उसमें दो लोग रहते हैं, एक जो उसमें जो शुद्ध भक्त भी है और कुछ लोग सकाम भक्त है, मतलब उनको बहुत सारे उनके अंदर इच्छाएं होते हैं। तो ये जो साधना सिद्ध है, प्रभुपाद बोलते थे या मिक्स्ड डिवोटीज समटाइम्स fruitive activities and are habituated to philosophical speculation, and the pure devotees are free from all these mixtures, are completely absorbed in the service of the Lord regardless of how they are situated. So the pure devotees of the Lord are not enthusiastic। और हाँ, यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है। तो जो इसलिए जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं ना, क्या है डेफिनेशन प्योर डिवोशन का, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेनु कृष्णानु शीलनम भक्तिर उत्तम। तो जो अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए बस वही जो करते हैं, और कोई अभिलाषा नहीं, इवन मुक्ति का भी अभिलाषा नहीं। यह से हरे दासे, मतलब जो सही में शुद्ध भक्त होता है उसको आप नरक में भी भेज दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रभुपाद लिखते हैं कि वो इतने शुद्ध है कि अपना जो भगवान का जो भक्ति का जो सेवा करने का अलावा वो कुछ भी नहीं चाहते। इतना तक कि वो मतलब तीर्थ स्थान भी वो जहाँ है वही उनके लिए तीर्थ स्थान है। कभी कभी हम लोग मतलब हमको लगता है अरे मैं तो मुंबई में रह रहा हूँ, मैं गोवा में रह रहा हूँ, कुछ लोग यहाँ पे है दामोदर देश दुबई में रह रहे हैं, तो हमको लगता है कि अरे ये सब सारे माया का जगत है, और वृंदावन में जाऊंगा, मायापुर जाऊंगा और वहां पे जाके शुद्ध भक्ति करूंगा 7 दिन के लिए। तो ये हमारी सोच होती है। तो एक्चुअली प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है ना, वो उस अपने उपस्थिति से उस जहां कहीं पे भी है उस जगह को तीर्थ बनाता है। तीर्थि कुर्वन्ति स्थितानि तीर्थानि स्वांत स्तेन गताव्रतः। तो यही है एक शुद्ध भक्त का लक्षण। शुद्ध भक्त का लक्षण वो
कहीं पे भी क्यों ना हो, अपने उपस्थिति से वो जो जगह है वो धाम हो जाता है। तो उसको सेपरेटली वृंदावन जाने की या फिर मायापुर जाने की, मतलब जाना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा कि कभी नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अपना पूरा सेवा छोड़ के वहां पे भागने के लिए उतावला रहता है। अगर सोचिए हर किसी ने सोचा कि ये सारा माया नगरी है, चलो हम सब लोग वृंदावन जाएंगे, हम सब लोग मायापुर जाएंगे, फिर सोचिए ये सारे जो बड़े बड़े शहरों में जो माया के चंगुल में फंसे हुए लोग, उनका फिर कौन उद्धार करेगा, है कि नहीं। तो प्रभुपाद यहाँ पे इतना सुंदरता से लिखते हैं कि जो शुद्ध भक्त है वो जहां कहीं पे भी है वो जगह तीर्थ स्थान बन जाता है। हाँ, तो जो शुद्ध भक्त है अपने सेवा, मतलब भगवान की सेवा के ऊपर ज्यादा जोर देता है, ना कि सेवा छोड़ के चलो वृंदावन घूम के आते हैं, मायापुर घूम के आते हैं। हाँ, ऐसा नहीं। अगर उसको मौका मिला कहीं पे भी कभी भी मौका तो वो जाता है, नो डाउट, लेकिन उसके दिमाग में ये नहीं रहता अरे कब मैं तीर्थ स्थान जाऊंगा, कब मैं, और उसको ऐसा नहीं लगता कि वृंदावन में जाके मैं जप करूंगा तो ये शुद्ध जप है, और मैं यहाँ पे गोवा में बैठ के जप कर रहा हूँ तो अरे ये कुछ नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं। वो जहाँ के भी है सर्वत्र देखे इष्ट देव स्फूर्ति। वो जब कोई भी पहाड़ देखे, कहीं पे भी क्यों ना हो, कहीं पे भी पहाड़ देख लिया तो उसको सीधा किसका याद आता है, गोवर्धन का याद आता है। वो कभी भी किसी नदी को देख लिया, किसका याद आता है, यमुना, गंगा। तो ये होता है शुद्ध भक्त का लक्षण। वो हर जगह भगवान की उपस्थिति और हर जगह भगवान की तीर्थ स्थली को देखता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अच्युत गोपाल प्रभु का लेक्चर सुन रहा था, तो वो जब उनका शरीर छोड़ने का जब समय आया तभी वो गीता नगरी में थे। यूएस में एक फार्म था, फार्म कम्युनिटी, वर्णाश्रम प्रभुपाद ने जो एस्टेब्लिश किया था, तो वो गीता नगरी में थे। और बहुत ही मतलब पता था कि इनका अभी शरीर छोड़ने का समय आ गया, हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। तो उनको भक्तों ने कहा कि चलो चलो महाराज हम लोग वृंदावन चलते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, वृंदावन क्यों, ये जो प्रभुपाद का जो ये गीता नगरी जो फार्म कम्युनिटी है, ये कोई धाम से कम है क्या। तो ऐसी अपनी चेतना होनी चाहिए। कभी कभी हमको लगता है अरे इस प्रभु जी ने वृंदावन में अपना शरीर छोड़ा, कितने महान है, डेफिनेटली बहुत महान है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक शुद्ध भक्त कहीं नॉर्मल जगह पे है और वहां पे उन्होंने शरीर छोड़ा तो मतलब अरे हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे ये इतने शुद्ध भक्त थे, इतनी इतनी अच्छी सेवा की, और भगवान ने इनको यहाँ पे क्यों, मतलब उनको उनका शरीर ऐसे जगह पे क्यों छोड़ा। जहाँ पे शुद्ध भक्त होते हैं वो मतलब वो जो स्थान है वो तीर्थ स्थान है। केवल अपनी जो चेतना है अभी भी इतनी विकसित नहीं हुई है, इसलिए हम लोग फर्क देखते रहते हैं। ये जगह है, ये वृंदावन धाम है, ये एक नॉर्मल जगह है, माया नगरी है। नहीं, शुद्ध भक्त जहां पे है, क्योंकि क्या कहते हैं, हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवतो जना गायंती भक्ति भावेन हरे नाम एव केवलम। तो भगवान जहाँ पे शुद्ध भक्त होते हैं वहां पे भगवान का निवास होता है, और जहां भगवान का निवास होता है वो जगह धाम है। तो हर एक भक्त जहाँ पे यहाँ उपस्थित है, आपके घर में इतने सुंदर अर्च विग्रह है, इतने सुंदर राधा माधव, राधा गोपीनाथ, राधा श्याम सुंदर का आपके घर में इतना सुंदर सुंदर फोटो है, तो वो घर भी धाम है। दैट हाउस इज ऑल्सो तीर्थ स्थली, क्योंकि वहां पे भगवान का निवास हो रहा है। आप रोज 16 माला या उससे ज्यादा माला करते हैं, मंगल आरती करते हैं, वो भी एक क्या कहते हैं मंदिर ही है। तो वहां पे जो भी आएगा, मतलब आपके कोई मित्र या कोई आपके रिश्तेदार वहां पे जो भी आएगा और अर्च विग्रह का दर्शन लेगा या दंडवत करेगा, उनको भी धाम में आके मतलब एक भगवान की सेवा करने का ही क्या करेंगे, एक उनको वो फल की प्राप्ति होगी। बिकॉज एवरी डिवोटी जहाँ पे रहते हैं दैट इज ऑल्सो अ धाम। तो प्रभुपाद इस तात्पर्य से हमको सिखाते हैं। सो नेवर थिंक कि व्हेन आप जब धाम में जाओगे तभी मतलब आप धाम में गए। आपको हमेशा सोचना चाहिए कि मैं जब भी भगवान के शुद्ध नाम का जप करता हूँ, एक शुद्ध वैष्णव का दर्शन करता हूँ, या जब आप किसी भी मुंबई में 2-3 टेम्पल है, यहाँ पे जहाँ जहाँ आप हो वहाँ आप जब अपने मंदिर जाते हो, वहाँ के जो प्रेसिडेंट या वहाँ की जो वरिष्ठ भक्तों का संग करते हो या सेंटर में जाते हो, तो इट इज एज गुड एज आप धाम में ही हो। बिकॉज ऑल दिस शिला प्रभुपाद के जितने भी मंदिर है, जितने भी सेंटर्स है, जितने भी भक्त है, दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द स्पिरिचुअल अबोर्ड। प्रभुपाद का हर एक जो कार्यालय है,
इट इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम धाम। तो ये कह के मैं यहाँ पे रुकता हूँ। तो हम लोग जितने भी भक्त है जो प्रयास कर रहे हैं, हम, क्योंकि अभी क्या हुआ है, हमारा जो फ्रेंड सर्कल या हमारा जो सर्कल है वो हमेशा भक्तों के बीच में ही हो रहा है, क्योंकि अब हम कृष्णा कॉन्शियस लोगों से ही ज्यादातर, तो हम लोग को हमेशा बचना चाहिए भक्तों के साथ। जब हम ज्यादा घुल मिल लेते हैं तो ज्यादा, इंस्टेड ऑफ बीइंग फ्रेंडली वी बिकम वेरी फेमिलियर। और बोलते हैं ना, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। अति परिचय जो होता है, कभी कभी हम मजाक कर देते हैं, और इस मजाक में हम इतना कुछ मजाक करते हैं कि हम लोग किसी वैष्णव का दिल दुखा सकते हैं या फिर उनका अपराध कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को सबसे ज्यादा बचना चाहिए, क्योंकि अपना जो अभी जितना भी सर्कल है, इट इज ऑल डिवोटी सर्कल, है कि नहीं। भले ही हम जब ऑफिस में होते हैं वी आर देयर, बट मोस्ट ऑफ द अपना जो बातचीत करना या मिलना जुलना भक्तों के साथ होता है। इसलिए वी आर मोर प्रोन टू वैष्णव अपराध। एंड वाई, कभी कभी वो अपना जो मटेरियल कॉन्शियसनेस, जैसे हम डीलिंग करते हैं मटेरियल लोगों के साथ, उनका मजाक करना या उनका मतलब जो अपने अंदर एक नेचर होता है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग इतने सारे स्मार्ट होते हैं कि वी आर वेरी गुड एट जोक्स, पीपल एंजॉय इट, तो हमको लगता है चलो लेट मी इम्प्रेस द पीपल। और कभी कभी डिवोटी सर्कल में भी हम इम्प्रेस करने के चक्कर में किसी डिवोटी को पकड़ लेते हैं, उसका मजाक बनाना शुरू करते हैं, या तो क्या होता है कि ट्राइंग टू इम्प्रेस एंड किसी और के सामने हीरो बनने के चक्कर में हम किसी वैष्णव का अपराध कर जाते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस। एक प्रभु जी ने बोला था, फर्स्ट यू बिकम कॉन्शियस एंड देन यू बिकम गॉड कॉन्शियस। तो हमेशा जब हम बात कर रहे हैं या किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, स्पेशली वैष्णव के साथ, हमको हमारी चेतना को हमेशा याद रखना है कि मैं एक वैष्णव के साथ व्यवहार कर रहा हूँ जो भगवान को बहुत प्रिय है। तो अगर मैंने गलती से भी कोई अपराध किया या इसका मन दुखाया, हृदय को चोट पहुंचाई, तो मैं जो इस भक्ति मार्ग में जो इतना बड़ा उपहार मुझे मिला है, उससे मेरा पतन होके आई कैन बी आउट ऑफ दिस भक्ति मार्ग। ये हमेशा हमको याद रखना है। ऐसा याद रख के इस तरह का कॉन्शियसनेस रखते रखते हमको वैष्णव के साथ व्यवहार करना चाहिए। एंड वी हैव टू हेल्प ईच अदर। एंड अगर और जितने भी यहाँ पे वैष्णव है, हमेशा दूसरे वैष्णव के प्रति जितना हो सके हम लोगों को, अगर कोई अपराध करता भी है, वी हैव टू फॉरगिव देम, वी हैव टू लर्न टू फॉरगिव। क्योंकि अगर आप माफ करने के लिए तैयार हो तो फिर भगवान भी माफ करने के लिए रेडी है। लेकिन अगर आप किसी वैष्णव अपराध को सीरियसली लेते हैं और आप कहते नहीं, इसने मेरा अपराध किया है, मैं इसको क्षमा नहीं करूंगा, तो फिर भगवान क्या करते हैं, क्योंकि ये क्षमा करने के लिए रेडी नहीं, तो वो भगवान भी क्षमा नहीं करते। तो दिस आर सर्टेन थिंग्स एज अ वैष्णव वी शुड बी ऑलवेज कंपैशनेट, थिंकिंग कि जो मेरे सामने वाला भले ही उसने मेरा अपराध किया, मेरा मजाक उड़ाया, फिर भी सिंस ही इज इमैच्योर, लेट मी फॉरगिव हिम। तो इस तरह से हमारा डीलिंग होना चाहिए। तो ये सारे तीनों श्लोकों से थोड़ा बहुत जो मुझे समझ आया मैंने बताया। तो आई रिक्वेस्ट अदर डिवोटीज टू प्लीज ऐड योर पॉइंट्स। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू द वैष्णवस। और हर एक वैष्णव जो यहाँ पे उपस्थित है, आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं बिना किसी वैष्णव अपराध के इस भक्ति मार्ग में जितना हो सके प्रामाणिकता से आगे बढ़ूं। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू श्रील गुरुदेव। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।